जब भी इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार की बात आती है तो एक नाम सबकी जुबान पर होता है, मारुति ऑल्टो। सन 2000 से लेकर अब तक ये कार लाखों परिवारों की पहली पसंद रही है। लेकिन आज का सवाल ये है, 2025 में ऑल्टो K10 लेना सही फैसला है या फिर बिल्कुल बेकार फैसला होगा। आज की वीडियो में हम पूरा लॉजिक के साथ बात करेंगे कि अभी इस गाड़ी को लेना सही फैसला है या फिर नहीं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको साफ समझ आ जाएगा कि ऑल्टो K10 2025 में लेना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस की। तो इस गाड़ी के बेस वेरिएंट का प्राइस करीब 5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है और वहीं इसका टॉप वेरिएंट 6.5 लाख रुपए तक जाता है। यानी इस प्राइस में एंट्री लेवल बायर के लिए आज भी ऑल्टो इंडिया की सबसे सस्ती कारों में से एक है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन और माइलेज की, जो कि एक वैल्यूएबल पॉइंट रहता है। ऑल्टो K10 में आपको मिलता है 1 लीटर K सीरीज का इंजन, जो देता है 67 bhp की पावर और 89 Nm का टॉर्क। और एक बार ये भी नजर मार लेते हैं कि कंपनी क्या क्लेम करती है इसके ऊपर माइलेज। तो पेट्रोल के अंदर कंपनी क्लेम करती है 24 किलोमीटर का माइलेज और साथ ही CNG का भी ऑप्शन इसके अंदर मिलता है आपको। तो CNG में कंपनी ने क्लेम किया है 33 किलोमीटर तक का माइलेज। अब थोड़ा एक लॉजिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर महीने अपनी गाड़ी को 1000 किलोमीटर चला रहा है तो पेट्रोल पर उसका खर्चा पहले कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम माइलेज को मानेंगे कि 20 किलोमीटर का ही माइलेज ये दे रही है, क्योंकि इसमें कंपनी ने क्लेम किया है 24 किलोमीटर। तो बहुत ही मुश्किल है कि 24 मिल पाए आपको। ये माइलेज आपको तभी मिलेगा जब आप हाईवे पे ड्राइविंग करोगे। सिटी में आपको 20 किलोमीटर का ही आपको एवरेज मिलेगा। तो अगर आप इस हिसाब से 1000 किलोमीटर आप हर महीने चलाते हो तो पेट्रोल पे आपका खर्चा जो बनेगा वो बनेगा 5000 रुपए। और वहीं एक कैलकुलेशन CNG के ऊपर भी कर लेते हैं। तो CNG के ऊपर अगर आप 1000 किलोमीटर हर महीने चलाते हो और उसमें हम मान लेते हैं आपको 28 किलोमीटर का माइलेज मिल रहा है और CNG हमारे यहाँ अभी 75 रुपए किलो के आसपास चल रही है, तो उस हिसाब से आपका जो मंथली खर्चा बनता है वो 2700 रुपए के आसपास बैठता है। यानी ऑल्टो CNG में अगर आप लेते हो तो आपकी काफी तगड़ी बचत हो सकती है फ्यूल के मामले में। तो माइलेज के हिसाब से तो ऑल्टो आज भी एकदम टॉप क्लास कार के रूप में हम देख रहे हैं इसको। और अब बात कर लेते हैं एक बार सेफ्टी की, जो इस गाड़ी के लिए सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, क्योंकि 2025 में सबसे ज्यादा मायने रखती है सेफ्टी। ऑल्टो K10 को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 0 स्टार की रेटिंग मिली है। तो इसमें अगर हम अपनी फैमिली के साथ चल रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है एक सेफेस्ट कार के अंदर चले। लेकिन अगर आपको सिटी ड्राइविंग करनी है या नॉर्मली आना जाना, ज्यादा लॉन्ग ट्रिप आपका नहीं रहता है, तो उस मामले के हिसाब से आप देख सकते हो आपके लिए कार बेस्ट हो सकती है। तो अगर आपको सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से देखना है तो थोड़ा बहुत अगर आप और खर्च कर सकते हो 20-50 हजार, तो आप टाटा टियागो की तरफ भी जा सकते हो। इसमें आपको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है और ये भी टाटा की एंट्री लेवल कार है। तो अब बात करते हैं ऑल्टो के फीचर और कंफर्ट के बारे में। तो फीचर के मामले में तो देखो भाई, बिल्कुल बेसिक फीचर मिलते हैं आपको। फ्रंट के 2 पावर विंडो मिल जाते हैं और पीछे वही हाथ घुमाना पड़ेगा आपको, और वही छोटे मोटे बेसिक फीचर, म्यूजिक वगैरह, ये सब आपको मिल जाता है। तो इसी के साथ बात करते हैं गाड़ी के मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट की। तो इस मामले में तो भाई ऑल्टो राजा है। ऑल्टो का सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि इसका मेंटेनेंस काफी लो है और इसमें अगर आपकी कोई पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं या गाड़ी कहीं ठुक जाती है तो भी बहुत आसानी से इसके पार्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि मारुति का जो सर्विस का नेटवर्क है पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफी अच्छे से वर्क करता है। और ऐसा भी नहीं है कि पार्ट्स के लिए आपको सिर्फ सर्विस सेंटर पे डिपेंड होना पड़ेगा। इसके पार्ट्स इजीली बहुत आसानी से बाहर भी मिल जाते हैं आफ्टर मार्केट। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं तो इसके हेडलाइट आपको मार्केट में 1800 रुपए के मिल जाते हैं, सर्विस सेंटर में भी आपको इसी रेट में मिलता है। साइड मिरर इसके जो है 900 रुपीज के मिल जाते हैं। अगर इसकी क्लच प्लेट खराब हो जाती है तो अप्रोक्स 4000 रुपए में ये भी चेंज हो जाता है। तो ये बात तो क्लियर है कि मेंटेनेंस तो इसका काफी कम है। अब हमारा एक और मेन पॉइंट है जो इस गाड़ी के लिए वैल्यू और बढ़ा देता है, जो कि है इसका रीसेल वैल्यू। मारुति कार्स की रीसेल वैल्यू हमेशा हाई रहती है। 2025 में अगर आप भी ऑल्टो K10 ले रहे हो तो 4-5 साल बाद भी अगर आप इसको बेचोगे तो 60 से 65% आपकी रीसेल वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी के साथ अब एक और चीज पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये ऑल्टो K10 किसके लिए बेस्ट है। तो देखो, अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हो तो आप ऑल्टो K10 ले सकते हो। अगर आपका बजट एकदम टाइट है, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे आप नहीं करना चाहते, और दूसरा अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, पहली बार कोई कार खरीद रहे हो, आपको कार की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तब भी आप इस केस में आप देख सकते हो। तीसरा, मोस्टली सिटी ड्राइविंग अगर आपका रहता है कि आपको हाईवे वगैरह पे बहुत
कम जाना है, सिर्फ सिटी में ही ड्राइविंग करनी है, तो आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। चौथा, माइलेज और मेंटेनेंस अगर आपकी पहली प्रायोरिटी है, अगर आपको बजट में रहकर ही गाड़ी चलाना है और इसका मेंटेनेंस रखना है, तब आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। और अब बात करते हैं किन को नहीं लेनी चाहिए ये कार, किन लोगों के लिए कार परफेक्ट नहीं है। पहला, अगर आप एक फैमिली कार ढूंढ रहे हो, अगर आपको परिवार के साथ ज्यादा ट्रेवल करना होता है तो इस कार को अवॉइड करिएगा। दूसरा, लॉन्ग हाईवे ट्रेवल ज्यादा करते हो, अगर हाईवे पे अगर आप बहुत ज्यादा भगा रहे हो गाड़ियां, तो भी इस गाड़ी को अवॉइड करना है। तीसरा, सेफ्टी आपकी पहली टॉप प्रायोरिटी है, तो भी आप इस गाड़ी को अवॉइड करिएगा, क्योंकि 1-2 लाख का और बजट बढ़ा के आप टाटा पंच की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको थोड़े मॉडर्न टेक फीचर्स चाहिए, तो भी आप इस गाड़ी को अवॉइड करना भाई, फीचर एकदम बिल्कुल बेसिक मिलते हैं इसमें। तो अब बात करते हैं फाइनल कि मैं अगर होता आपकी जगह तो मैं इस गाड़ी को लेता या फिर नहीं। मेरे हिसाब से ये गाड़ी एकदम बेस्ट कार है उन लोगों के लिए जिनको भाई थोड़े बहुत काम करने होते हैं, या फिर जो फर्स्ट टाइम बायर है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो अगर सीधे शब्दों में कहें तो भाई देखो, इस गाड़ी की डिमांड आज भी मार्केट में बनी हुई है, जबकि 25 साल पहले ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। तो भाई कुछ तो खास है जिस चीज के लिए भाई लोग डिमांड करते हैं इस गाड़ी को आज भी। तो देखिए भाई, मैं हूँ एकदम साफ सुथरा आदमी, मेरे को गाड़ी से मतलब नहीं है, मेरे को मेंटेनेंस और जो मेरे को माइलेज वो बहुत हाई चाहिए। तो भाई मैं इस केस में इस गाड़ी को लेना पसंद करूंगा, क्योंकि इसके अलावा भाई मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि भाई मैं 12-13 इतने माइलेज पे गाड़ी चला पाऊं। और इस गाड़ी के अंदर क्या है कि 2-3 हजार में मेरी सर्विस हो जाएगी आसानी से, और आराम से 2-3 हजार का अगर मैंने तेल भी डलवा दिया तो आराम से 1 महीना आराम से चलाऊंगा इसे। तो आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।